हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 2.3 बनाने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.2 को देखा था, तो आई होप आपको वो सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें, हम उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को 2.3 को, जिसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। तो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जोड़ का क्रम विनिमय नियम जब भी रहता है तो किस तरह से रहता है, इस तरह से a प्लस बी बराबर b प्लस a, इस रूप में रहता है वो। ठीक है, तो देखिए कि इस रूप में कौन सा है। देख सकते हैं तो इसमें तो गुना है तो ये तो होगा ही नहीं एक नंबर में। दूसरा नंबर में देख सकते हैं इसमें भी गुना है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा में देख सकते हैं इसमें प्लस है लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब ये भी क्रम विनिमय नियम, जोड़ का क्रम विनिमय नियम नहीं होगा। खास के यहाँ देख सकते हैं यहाँ गुना भी आ गया था, ये तो जोड़ का होगा ही नहीं। आखिरी ऑप्शन जो चौथा है उसमें देख सकते हैं 15 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 15, तो ये 15 प्लस 8 इधर 8 प्लस 15, ये उल्टा है सेम इसी प्रकार से। तो ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख देते हैं उत्तर। इसमें चुनना था कि कौन है, तो यहाँ लिख देंगे चौथा 15 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 15 जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है, समझ में आ गया हो। चलिए अब बनाते हैं हम लोग अगला सवाल। ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी ये चैप्टर कम समय में ही। तो देखिए अगला सवाल 2 नंबर, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखिए। तो 1 2 3 4 सवाल इसमें दिया गया है, सभी का उपयुक्त नियम लिखना है। पिछले चैप्टर में आपको मैं बताया था कि आपको नियम पता होना चाहिए, इसलिए सिर्फ सवाल बनाने से नहीं, उसके पीछे बुक में जो दिया होता है नियम उसको भी पढ़ा करें। जो भी नियम होता है उसे मैं बता ही रहा हूँ, आप उसे भी ध्यान रखें। तो चलिए 1 नंबर सवाल है 8 प्लस 32 बराबर 32 प्लस 8 दिया गया है। तो इसी तरह का सवाल आपने अभी जस्ट 1 नंबर में देखा था, तो उसी तरह का ये सवाल है। उसमें आपने क्या देखा था, वो था जोड़ का क्रम विनिमय नियम। देखिए क्रम विनिमय का मतलब जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा, लेकिन आगे पीछे रहेगा। देखिए 8 प्लस 32 इधर उल्टा हो गया, 32 प्लस 8 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, जोड़ है तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यहाँ लिखते हैं उत्तर जोड़ का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये एक हो गया। उसी प्रकार से दूसरा देखते हैं 2 प्लस 12 प्लस 15, इधर भी है 2 प्लस 12 प्लस 15, लेकिन इसमें देख सकते हैं यहाँ पहले वाला दोनों ब्रैकेट के अंदर है, इधर बाद वाला दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा a प्लस बी प्लस सी हुआ करता था, जिसमें कि ये पहले वाला 2 ब्रैकेट के अंदर हुआ करता था और दूसरी तरफ बाद वाला ब्रैकेट के अंदर हुआ करता था। इसको बोलते हैं सहचर नियम। और यहाँ जोड़ है मतलब जोड़ का सहचर नियम या योग का सहचर नियम, ऐसा बोलेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं उत्तर योग का या जोड़ का, योग का सहचर नियम। कहीं कहीं से सहचारिता नियम भी कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं उत्तर। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर 8 गुना 5 प्लस 4, 8 गुना 5 प्लस 8 गुना 4। तो देख सकते हैं इससे इसमें गुना हुआ 8 गुना 5, 8 गुना 5, फिर हुआ है क्या 8 गुना 4, देख सकते हैं 8 गुना 4। इसका मतलब क्या है, वितरण नियम है। वितरण नियम में ही ऐसा होता है, जो बाहर होता है ब्रैकेट के, उसी से ब्रैकेट के अंदर वाले में जो भी गुना हो या जोड़ हो वो किया जाता है। राइट, तो इसमें भी देख सकते हैं 8 गुना 5, 8 गुना 4 ऐसा ही किया गया है। बीच में प्लस था तो यहाँ बीच में प्लस दे दिया गया। तो ये है वितरण नियम, लेकिन जोड़ है इसीलिए क्या कहेंगे, योग पर गुणन का वितरण नियम, ऐसा कह सकते हैं। योग पर गुणन का वितरण नियम, ऐसा कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें आपको सभी नियम अच्छे से समझ में आ जाएगी। आखिरी है चौथा, इसको भी बनाते हैं 5 गुना 50, 50 गुना 5, सेम इस तरह के। देखिए 8 प्लस 32, 32 प्लस 8। यहाँ क्या था, क्रम विनिमय नियम, तो ये भी क्रम विनिमय नियम है। यहाँ जोड़ था तो जोड़ का, यहाँ गुना है तो गुना का लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, गुना का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इस प्रकार से ये बन गया। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर सवाल भी बना लिया। तो इसे आप नोट करते चलिए
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये समझ में आ गए। चलिए हम अगला सवाल बनाते हैं। छोटा सा चैप्टर जल्दी जल्दी बन जाएगी। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। मतलब इसमें से किसे सॉल्व करेंगे तो शून्य नहीं आएगा, शून्य के अलावा कुछ और आएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करते तो 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। ये तो पहले ही सवाल में मिल गया कि शून्य के अलावा आ गया, है ना। सवाल में कहा जा रहा है कि शून्य निरूपित नहीं होगा, शून्य नहीं आएगा। तो इसी में क्या है, शून्य नहीं आ रहा है। देख सकते हैं इसमें शून्य नहीं आएगा। 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। तो शून्य के अलावा आ गया। और बाकी में देख सकते हैं 0 × 0 0 हो जाएगा, 0/2 देख सकते हैं 0 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका 1 + 0 यही आंसर है, क्योंकि इसमें शून्य निरूपित नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक शून्य के अलावा इसमें आंसर आ रहा है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चौथा। तो चौथा सवाल है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करना है, और पूर्ण संख्या का मतलब आप जानते हैं कि 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किसको किसको हम गुणा करेंगे कि शून्य आएगा, राइट। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। या दोनों शून्य होगा तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों शून्य होगा तो भी 0 हो जाएगा, हो जाएगी। चाहे एक के अलावा कुछ भी हो, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, फिर भी यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अगर उसमें से दोनों शून्य है या एक शून्य है, ठीक है। तो ये तो उदाहरण हो गई। तो हम क्या लिखेंगे इसको उत्तर में, इसका उत्तर लिखेंगे तो लिख देंगे कि इसमें एक अथवा दोनों शून्य होना आवश्यक है। शून्य होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें से एक अथवा दोनों शून्य होना आवश्यक है, तभी उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, राइट। तो ये लिख देंगे उदाहरण, ये आ जाएगा उदाहरण में। तो ये हमारा हो गया 4 नंबर का उत्तर, ठीक है। 4 नंबर का ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो अब बनाते हैं हम लोग अगला सवाल 5 नंबर। तो 5वां सवाल कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सेम पिछले सवाल की तरह है, जिसमें पिछले सवाल में क्या कहा जा रहा था कि दो पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 आ रहा है। दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 आता है। तो किस कंडीशन में 1 आता है ये आपको भी पता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यही बनाते हैं हम लोग। 4 हो गया, तो यहाँ 5वां सवाल उत्तर हम लिखेंगे यहाँ, इसमें दोनों ही अंकों का एक होना आवश्यक है। ठीक है, देखिए, अगर दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 लाना है तो उसमें दोनों का 1 होना आवश्यक है। अगर दोनों में से एक भी कुछ और हो गया 1 के अलावा, तो वो उसका गुणनफल 1 नहीं रह जाएगा। जैसे कि देखिए, अगर दोनों 1 है तभी इसका गुणनफल 1 आएगा। अगर इसके अलावा अगर 1 के अलावा हम कुछ भी ले लेते हैं तो उसका आंसर 1 नहीं आएगा, उसका गुणनफल 1 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। इसीलिए इसमें दोनों संख्याओं को 1 होना आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हम बनाते हैं अब अगला सवाल। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। तो देखिए, छठा सवाल है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। अभी तक के सवाल आपको समझ में आ रहा है ना, तो ये सवाल भी समझ में आएगा। वितरण नियम आपने पिछले चैप्टर में भी देखा था, इस चैप्टर में भी आ गया है, तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं चैप्टर के। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका लिखेंगे हल।
638 और 101 को वितरण विधि से याद करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसा कि जानते हैं कि वितरण विधि में तोड़ना पड़ता है, तो 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 1, और उसके बाद इससे इसमें गुना करेंगे, इसी से 1 में गुना करेंगे, राइट। देखिए 638 गुना 100 प्लस है तो प्लस दे देंगे, 638 और गुना 1, एक बार 100 से गुना किए, एक बार 1 से गुना किए, और फिर इसको क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे। 638 से 100 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो इस पे आ जाएगा, प्लस 1 में गुना करेंगे तो सेम इसी 638 ही रहेगा, नो चेंजेस। अभी दोनों को जोड़ दो, 8 3 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 6, आंसर। इतना सिंपल है, आई समझ में, बहुत आसान है। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 43 75 गुना 1001, ठीक है। अब देखिए सेम उसी प्रकार से है, 43 75 गुना 1000 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 + 1, सेम है, कोई चेंजेस नहीं। 43 75 गुना 1000, इससे इसमें गुना कर दी, इसी से इसमें गुना करेंगे, ठीक है, प्लस 43 75 से 1 में गुना कर दिए। देखिए 43 75 में 1000 से गुना करेंगे तो जितना जीरो है उस पर आ जाएगा 1 2 3, प्लस 1 में गुना करेंगे तो सेम इसी प्रकार से रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 7 3 और 5 4 9, बाकी सब सेम 7 3 4, ठीक है, आंसर। आई समझ में बात। इस प्रकार से हमने 2 नंबर सवाल बना लिया। देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल इसका है 734 गुना 25, ठीक है। अब देखिए इसमें किसको तोड़ेंगे, 25 को तोड़ेंगे, ठीक है। 734 गुना 20 + 5, इसको कर देते हैं, 20 + 5, कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगी। 734 से एक बार 20 में गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर 734 में 5 से 734 गुना 5, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें 20 से गुना कर देंगे, जीरो है तो जीरो तो यहाँ दे ही देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से गुना कर दिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, ठीक है, प्लस अब 5 से इसमें गुना कर देते हैं, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 से 15 2 17 के 7 हासिल 1, 5 7 35 1 36 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए पहले वाले से पहले को, दूसरे वाले से दूसरे को ऐसे ही जोड़ते हैं ना, समझ में आ रहा होगा जोड़ कैसे होता है। 0 और 0 0 हो जाएगा, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 1 3 और 4 7 1 8 हो जाएगा, और 1 का 1 आ जाएगा, आंसर। इस प्रकार से हमने 3 नंबर सवाल ही बना लिया, 18 350। अब इसका बच गया चौथा और पाँचवा। चलिए चौथा हम यहाँ बना लेते हैं। चौथा है 31 75 गुना 125, ठीक है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 31 75 गुना 125 को हम कर सकते हैं 100 + 25, या इसको 100 + 20 + 5 भी आप कर सकते हैं, नोट कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हैं। तो हम इसको 25 कर देते हैं, 31 75 गुना 100 + 31 75 गुना 25, ठीक है। जैसे यहाँ 25 को तोड़े थे 20 + 5 के रूप में आप तोड़ सकते हैं, कोई नो डाउट। अब क्या होगा, 3175 में गुना करते हैं 100 से, तो 2 जीरो इस पे आ जाएगी, 2 जीरो, ठीक, प्लस इससे गुना कर दीजिए, 25 5 125 हो जाएगा, हासिल 12, 25 7 175 और 12 हो जाएगी 87, हासिल 18, 25 से कम 25 और 18 हो जाएगी 35 8 43, हासिल 4, 25 3 75 4 79 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 0 5 7 0 7 3 5 8 9 7 16 के 6 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 3 का 3, 39 68 75, ठीक है, सही है, 39 68 75 आ गया, आंसर। समझ में आ रहा होगा। वितरण नियम इसी प्रकार से बनते हैं, और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले सभी क्लास में आपको वितरण नियम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। आपको समझ में आ गया होगा, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, जितना बनाइएगा उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इसका आखिरी सवाल बचा हुआ, उसको ही बनाते हैं। इसे नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं।
इसका आखिरी है पचमा 608 गुना 35। देखिए 608 यहाँ हल लिख लेते हैं इन सभी जगह, यहाँ बराबर ना देके यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है ना। अब 608 गुना 35 की जगह क्या कर देंगे 30 + 5, ठीक है। 608 गुना 30, एक बार 30 से गुना कर दिए और एक बार 5 से गुना कर देंगे। 608 गुना 5, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 तो आ ही जाएगा। 3 से गुना कर दीजिए, 3 × 8 = 24 की 4 हासिल 2, और 0 से गुना कर देते 0 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा सिर्फ 2। 3 × 6 = 18 प्लस 5 × 8 = 40 का 0 हासिल 4, 5 × 6 = 30, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, 0 4 4 8, 2 का 2, 8 3 11, 1 1 2, 21,280। सही है, 21,280 आ गया आंसर। तो इस प्रकार से हमने 6 नंबर सवाल का सभी 5 नंबर सवाल वितरण विधि से बना लिया है। इसे नोट करना तो आप नोट कीजिए। हम बनाते हैं 7वां सवाल, ठीक है। इस चैप्टर का ये आखिरी सवाल बचा हुआ है। 7 नंबर, निम्नलिखित में प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाए। तो इसको देखकर आपको समझना है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, बस यही है ना। आखिरी सवाल, इसको समझिए सही से। 1 × 8 बराबर 1 × 8 + 1 बराबर 9। यहाँ देख सकते 1 था तो यहाँ 1 और 2 हो गया, यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, यही हो रहा है, ठीक है ना। सब में 8 है, इसमें देख सकते 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 1 बढ़ रहा है। इसमें देखिए 9, फिर अगला में 9 8 आ गया, 9 8 7, 9 8 7 6। आगे क्या होने वाला आपको अब समझ में आ रहा होगा क्या होगा। जैसे कि 1 2 3 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 बढ़ रहा है सब में, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यहाँ 4 था, 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 5। यहाँ 9 8 7 6 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5। यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 हो जाएगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बड़ी सिंपल सी थी, इसमें तो कुछ विशेष ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था, सिर्फ देखना था पैटर्न, उसके अगला क्या होने वाला है उसके आधार पर आपको देखना था, ठीक। अब देखिए ये समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गई आपको, तो बढ़िया है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रह गया तो हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन्हीं की वीडियो व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मैसेज करके हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। और हमारा अदर चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें 1 to 5 तक का वीडियो मिलता है, वो अलग चैनल है, और 7 to 10 का जो वीडियो मिलता है उसका अलग चैनल है। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।